मणिपुर डीजीपी हाजिर होकर दे जवाब। हिंसा को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, दिया आदेश। सीजेआई ने कहा हालात राज्य के पुलिस के नियंत्रण के बाहर है। मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि हालात राज्य के पुलिस के नियंत्रण के बाहर है। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त के लिए तय की और मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने को कहा। सीबीआई को मामला सौंपने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। अगर 6000 में से 50 एफआईआर सीबीआई को सौंप भी दी जाए तो बाकी 5950 मामलों का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई। ऐसा लगता है कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनका बयान दर्ज किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है, ये तथ्यों पर है, भावनात्मक दलीलों पर नहीं। सभी थानों को निर्देश दिया गया कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर तेज कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 1200 को हिरासत में लिया गया है। राज्य पुलिस ने महिलाओं की यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो के मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पर सीजीआई ने कहा, आप कह रहे हैं कि 6500 एफआईआर है, लेकिन इनमें से कितने गंभीर अपराध हैं? उनमें तेज कार्रवाई की जरूरत है, उसी से लोगों में विश्वास कायम होगा। अगर 6500 एफआईआर सीबीआई को दे दी गई तो सीबीआई काम ही नहीं कर पाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें पहले मामलों का वर्गीकरण करना होगा, तभी स्पष्टता मिलेगी। इसके लिए कुछ समय लगेगा। मेहता ने कहा कि शुक्रवार तक का समय दिया जाए, हमें राज्य के अधिकारियों से चर्चा करने का समय भी नहीं मिल पाया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि इस समय भी राज्य में गंभीर स्थिति है। कोर्ट में दूसरे पक्ष की तरफ से कही गई बातों का भी वहां असर पड़ेगा। मेहता ने कहा महिलाओं से अपराध के 11 मामले सीबीआई को सौंप दिए जाएं, बाकी का वर्गीकरण भी हम कोर्ट को उपलब्ध करवा देंगे, उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। सीजीआई ने कहा, आदेश लिखवाते हुए कहा कि हमें यह भी जानना है कि सीबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। हमें बताया गया है कि कुल 6496 एफआईआर हैं। 3 से 5 मई के बीच 150 मौतें हुई। इसके बाद भी हिंसा होती रही। 250 लोग गिरफ्तार हुए, 1200 से अधिक हिरासत में लिए गए। 11 एफआईआर महिलाओं या बच्चों के प्रति अपराध के हैं। अभी लिस्ट को अपडेट किया जाना है। सीजीआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है अब तक सीबीआई को सौंपी गई 2 एफआईआर के अलावा भी 11 को राज्य सरकार सीबीआई को सौंपना चाहती है। अभी तक की पुलिसिया कार्रवाई धीमी और अपर्याप्त रही है। हम निर्देश देते हैं कि राज्य के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का जवाब दें, सभी मामलों का वर्गीकरण कर कोर्ट में चार्ट जमा करवाएं। उन्होंने आगे कहा कि यह बताया जाए कि घटना कब हुई, 0 एफआईआर कब हुई, उसे नियमित एफआईआर में कब बदला गया, बयान कब लिए गए, गिरफ्तारी कब हुई, क्या आरोपियों को एफआईआर में नामजद किया गया। हम इसके आधार पर आगे की जांच पर आदेश देंगे। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सोमवार तक का समय दे दें, इससे अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करने का समय मिल जाएगा। सीजीआई ने कहा कि ठीक है, सोमवार को 2 बजे सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट के पूर्व जजों की एक कमेटी बना सकते हैं जो हालात की समीक्षा करे, राहत और पुनर्वास पर सुझाव दे, ये सुनिश्चित करें कि गवाहों के बयान सही तरीके से हो सके। ये भी देखना होगा कि जांच क्या करे। सभी केस सीबीआई को नहीं सौंपे जा सकते। एक व्यवस्था बनानी होगी ताकि सभी मामलों की जांच हो सके। आप लोग इस पर सुझाव दीजिए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि म्यांमार से लोग अवैध तरीके से आए हैं, ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि लेकिन मरने वाले हमारे लोग हैं। इस पर मेहता ने कहा कि जिन लाशों को किसी ने क्लेम नहीं किया उनमें से अधिकतर घुसपैठियों के हैं। सीजीआई ने कहा कि ये भी बताइए कि कितने शवों की पहचान हुई, मरने वालों के नाम क्या है। हम जो कमेटी बनाएंगे वो मुआवजे पर भी सुझाव देगी।